हेलो फ्रेंड, मैं विशाल। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम इस वीडियो में सारा टॉपिक एक ही वीडियो में सारा टॉपिक कवर कर लेंगे, चाहे वो आपका HCF हो, चाहे कोई से मेथड्स हो, फैक्टराइजेशन मेथड्स से हो, चाहे आपका यूक्लिड मेथड से हो। ठीक है, ये आपको प्रूव करना हो √3 इज अ रेशनल नंबर या √2 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये हो चाहे आपका टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हो। इस चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूक्लिड मेथड वाला से HCF निकालना, सेकंड फैक्टराइजेशन से HCF और LCM दोनों निकालना, और थर्ड एक्सरसाइज में आपका है √3 √5 ये इसको प्रूव करना कि ये रेशनल है और ये रेशनल मतलब इरेशनल प्रूव करना आप लोगों को। तो ये इंपॉर्टेंट 4 नंबर क्वेश्चन आता ही आता है। और आखिरी एक्सरसाइज आपका 1.4, इसमें आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग समझना है। इसको मैं 2-3 तरीके से समझाऊंगा। अगर आपको वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब चलिए यूक्लिड समझते हैं। यूक्लिड डिवीजन मेथड को हम 2 मेथड से कर सकते हैं, दिखाता हूँ कैसे। एक तो आप ऐसे कर सकते हो, उसको डिवाइड करके, जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका 135 एंड 225। ठीक है, इससे क्या निकालना, HCF निकालना। हमेशा यूक्लिड से आपको HCF निकालने के लिए ही बोलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या निकालना, HCF यूक्लिड मेथड से। तो देखिए एक तरीका तो ये है, आप ऐसे कर लो, इन दोनों बड़ा कौन सा है, तो 225 इसको अंदर रखना। जो भी बड़ा होगा, चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ये कोई मैटर नहीं करता। जो बड़ा होगा उसको हम इधर रखेंगे। तो 225 को हम अंदर रखते हैं और 135 को हम बाहर रखते हैं। ठीक है, अब देखिए कितने टाइम इसमें कटेगा। 135 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 225 या उससे कम आए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए आपका, तो हम किससे करते हैं, 1 से। 2 से करेंगे ज़्यादा आ जाएगा, तो इसलिए 135। ठीक है, माइनस करते हैं, तो माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी, 0 और ये आपका 9। ठीक है, और फिर ये वाली वैल्यू आपकी यहाँ चली जाएगी 135, ये वाली आपकी यहाँ चली जाएगी। ठीक है, जब तक करना जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, तो 90 को 2 से करेंगे तो 180 आता है, तो हम 1 से करेंगे, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो 90 1 90 और यहाँ रिमाइंडर आपका 45 बच गया आपका। ठीक है, क्लियर है। अगेन ये वाला 90 आपका यहाँ पे चला जाएगा। डन। 45 2 90 होता है, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया आपका, 0। ठीक है, तो जिससे लास्ट टाइम डिवाइड हुआ वही हमारा HCF कहलाएगा। तो HCF हमारा क्या है, हमारा 45। ठीक है, एक तो मेथड आपका ये है, जो भी आपको आसान लगे, ये भी, इससे भी कोई गलत नहीं कहेगा, ये भी काफ़ी इजी मेथड है। अगेन बहुत टीचर इस मेथड ज़्यादा सिखाते हैं इस वाले से। जैसे मान लो आपका इसी को और से करते हैं सेकंड, मतलब इसी को फर्स्ट को, इसी क्वेश्चन को हम दोबारा अलग मेथड से करते हैं। तो 135 एंड 225। ठीक है, अब इसको भी आपको HCF निकालना है, वो भी आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड से निकालना है आपको। तो इसमें इसको कैसे करते हैं, इसमें देखिए जो आपका जो बड़ा है उसको बाहर लेते हैं, 225 इक्वल्स टू 135। प्रोसेस सेम ही है बट तरीका अलग है थोड़ा सा। ठीक है, अब 135 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 225 या उससे कम है, सेम डिवाइड वाला ही प्रोसेस है यहाँ पे आपका। तो हम 2 से करेंगे, ज़्यादा आ जाएगा, हम 1 से करते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 से करने के बाद देखिए माइनस करते कितना, रिमाइंडर और प्लस रिमाइंडर होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कॉट इन प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो ये आपका 225 में से मान लो 135 माइनस करते तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा हमारा, 90। तो यहाँ पे हम 90 डाल देंगे। अब देखिए इन दोनों में देखना है कि बड़ा कौन सा है, तो जो बड़ा है उसको हम दोबारा यहाँ लिखेंगे 135 एक वर्ष छोटे वाले को यहाँ डाल देंगे 90। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 135 है उससे कम है, तो देखिए 1 से करेंगे 2 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 से करेंगे तो 90 आएगा, फिर 135 में से 90 माइनस कर दो, रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 45। अगेन इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो इन दोनों बड़ा आपका 90 है, तो 90 को हम यहाँ रखेंगे और 45 को यहाँ रखेंगे। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर क्या हो गया हमारा, 0। तो जो लास्ट टाइम वैल्यू हमारा जो प्रॉपर्ली जो कट गया, तो हमारा क्या था 45, तो हमारा HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा निकल गया 45। ठीक है, अब ये प्रोसेस से कर लो चाहे इस प्रोसेस से कर लो, दोनों से आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। गलत कोई सा मेथड नहीं है, दोनों ही आपके यूक्लिड से ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये टीचर ने ऐसे कराया समझ में नहीं आया, टीचर ने ऐसे कराया समझ में नहीं आया। तो आपके पास 2 चांसेस हैं, कोई से मेथड अप्लाई करके आप इसे कर सकते हो। तो पहला एक्सरसाइज में बस यही आपका यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड से आपको HCF निकालने के लिए बोलेगा। दूसरी एक्सरसाइज में आपको ये पढ़ना है HCF और LCM दोनों निकालेंगे, और वेरीफाई करना भी सिखाऊंगा कि कैसे वेरीफाई करके हम समझ सकते हैं कि हमने जो HCF और LCM निकाला हमारा आंसर सही है या नहीं है। अब देखिए, अब दूसरा मेथड हमारा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ प्राइम फैक्टर मेथड है। प्राइम फैक्टर मेथड तो मेरे ख्याल से आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो।
काफ़ी टाइम से पढ़ते आ रहे हो तो आपको इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नॉर्मल फैक्टर करके उसका नॉर्मली एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये आप नॉर्मली 6-7 क्लास से पढ़ रहे हो तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी प्राइम फैक्टर मेथड में। देखिए कैसे करते हैं, एग्जाम्पल कुछ भी ले लेते हैं जैसे ले लेते हैं आपका 14 एंड आपका 24 ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, इसको मैं वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा कि कैसे हमारा क्वेश्चन सही है, जो हमने आंसर किया वो सही है या नहीं है, उसे वेरीफाई करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। अब प्राइम फैक्टर जैसे 14 है, 14 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं और साथ में हम 24 का भी निकालते हैं। ठीक है, 14 का 2 7 ज़ा 14 और फिर 7 किससे नहीं कट रहा, 7 1 ज़ा 7। ध्यान दीजिएगा जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसमें 1 तो कॉमन होता ही होता है। जैसे कोई कुछ ऐसे फैक्टर आ जाते हैं कि जिसमें कुछ कॉमन आता नहीं है तो सबके ध्यान दीजिए 1 ऐसे नंबर सब में कॉमन आता है तो एचसीएफ आपका 1 होता ही होता है। ऐसा भी एग्जांपल देके दिखाऊंगा आप लोगों को मैं। इसको भी 2 से करते हैं, 2 आपका 12 ज़ा, अगेन 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। ठीक है, डन। तो ये हमारा प्राइम फैक्टर निकल गया। अब यहाँ लिख लेते हैं इसे समझने के लिए। 14 का प्राइम फैक्टर क्या निकला, 2 × 7 × 1 एंड आपका 24 का क्या निकला हमारा 2 × 2 × 2 × और आपका 3 × 1 समथिंग। ठीक है, तो 2 तो है ही, अगर मान लीजिए कुछ कॉमन और नहीं होता तो 1 तो होता ही होता है आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल गया हमारा 2 × 1 = 2। ठीक है, फिर एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। अब जो कॉमन जितने बार जो रिपीट है, जैसे मान लो आपका ये आपका 2 और भी कोई नंबर रिपीट होता है उसको हम 1 टाइम ही लेते हैं। जैसे मान लो इसको हम 1 टाइम ही लेंगे, जैसे 2 × ये वाला 2 फिर 2 फिर 3 × आपका 7। मतलब ये 2 बार है ना तो सिर्फ हम एक बार इसे यूज़ करेंगे। हम जितने भी पेयर बनते रहते हैं ना उसको हम 1 टाइम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 और 8 3 ज़ा 24 और 24 7 ज़ा 24 7 ज़ा तो 7 4 ज़ा 28, 2 कैरी किया, 7 2 ज़ा 14 14 15 16 168। ठीक है, डन। तो ये हमारा एलसीएम निकल गया। अब क्वेश्चन में बात आती है कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ सही है कि नहीं। बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, तो सबसे बेस्ट तरीके से वेरीफाई करने का फॉर्मूला होता है HCF × LCM = प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आया था हमारा। ठीक है, LCM × HCF = प्रोडक्ट। ठीक है, तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे LCM हमारा 2 है इंटू आपका 168 है और प्रोडक्ट मतलब जो 2 नंबर आपको गिवन थे यहाँ पे कौन से 14 × 24। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपस में आएंगे आपके इक्वल आएंगे। करके भी देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, डन। ये आपको मल्टीप्लाई करके आपका इक्वल आएगा। कभी कभी आपका ऐसे 2 नंबर दे देता है, बोल देगा इसका एचसीएफ इतना है, एलसीएम निकालना है, तो आप लंबे तरीके से मत निकालिएगा, यही फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल लीजिएगा। उन 2 नंबर को मल्टीप्लाई, अगर इन दोनों में से कोई एक मिसिंग है तो एक को लिखिएगा और दूसरे को ऐसे, जैसे मान लो इसमें एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन नहीं है, तो ये इस 2 को यहाँ लिखना, यहाँ एलसीएम लिख देना, इसको यहाँ से डिवाइड कर देना, आपका एक चीज़ निकल जाएगा। ठीक है, वो लंबे प्रोसेस से मत करना, फैक्टराइजेशन करके बहुत लंबा हो जाएगा आपका। अगर कम मार्क्स में है तो आप शॉर्टकट तरीका ये फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप जल्दी से निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे एचसीएफ एलसीएम में से कोई एक गिवन है, दूसरा आपको निकालना है और 2 नंबर गिवन है कि इन दोनों का एचसीएफ इतना है, एलसीएम क्या होगा। ठीक है, तो आप एचसीएफ की जगह डाल दीजिएगा एलसीएम, जो भी दोनों में मिसिंग होगा उसको छोड़ के फिर दूसरे नंबर को उठा के डिवाइड कर दीजिएगा, आपका एक निकल जाएगा। शॉर्टकट तरीका। अब देखिए 3 में चलते हैं। 3 में जैसे आपका 3 में जैसे आपका मान लो 20 12 13 एंड 15। ठीक है, ऐसे कुछ नंबर आ गया, इसका एचसीएफ निकालना है, तो इसे कैसे करेंगे हम, इस तीनों का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये 12 का निकाल लेते हैं, फिर 13 का, फिर 15 का, फिर 2 से करेंगे, 2 6 ज़ा 12, फिर दोबारा 2 से 3 ज़ा और 3 से 1 ज़ा। प्राइम फैक्टर का नंबर ये जो सबसे छोटे छोटे नंबर से करना आप लोग को जितना हो सके। जब जैसे 13 किससे डिवाइड नहीं हो रहा, अभी 13 से ही होगा, 13 1 ज़ा 13, 15 2 से तो होता नहीं है, 3 से होगा, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। तो ये कुछ हमारे निकल गए। अब देखते हैं इसका एलसीएफ एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो एलसीएम पहले एचसीएफ पहले इन 2 नंबर को निकाल लेते हैं। 12 का क्या निकला, 2 × 3 × 1।
अगेन 13 का, तो 13 का क्या निकला हमारा आपका 13 इंटू 1, और हमारा 15 क्या निकला हमारा 3 इंटू 5 इंटू 1। तो देखिए इसमें कुछ अगर मान लीजिए हमें निकालना HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कुछ कॉमन नहीं, तो 1 तो कॉमन होता ही होता है हमारा सबके साथ, तो 1 तो होगा ही होगा। ठीक है, मैं जब भी एग्जाम्पल बताया भी था आप लोगों को। और LCM निकालना, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, जो बच गया उनको लिख दो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। यह नंबर आगे पीछे पढ़ लो, होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोगों को मल्टीप्लाई तो करना है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12, और 12 3 ज़ा 12 3 ज़ा 36 इंटू में 5 3 ज़ा 15, और 1 क्या रह गया 5 और ये 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आप कैल्शियम निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका आपका, ये हम नॉर्मली हम पढ़ेंगे इसमें आपका एक्सरसाइज 1.2 में। ठीक है, फैक्टराइजेशन यही होता है। स्टार्टिंग क्वेश्चन में सिर्फ फैक्टराइजेशन निकालने के लिए बोलेगा, प्राइम फैक्टर निकालने के लिए तो सिर्फ ऐसे प्राइम फैक्टर निकालना आप लोग को। आगे क्वेश्चन में LCM ऐसे पूछेगा, भाई ये निकालना आप लोग को। फिर आपको कोई पूछेगा कि ये ऐसे दो नंबर है, उनका HCF इतना है, LCM क्या होगा, और तो ये फॉर्मूला लगा के आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। लॉन्ग मेथड से भी निकाल लोगे, डिपेंड करता है मार्क्स पे कि मार्क्स कितने मार्क्स का है। अब चलिए एक्सरसाइज 3 डिस्कस करते हैं। चलिए अब एक्सरसाइज 1.3 में ये डिस्कस करेंगे कि √2, √3, √5 इज़ अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है, और इसको क्या क्या कैसे कैसे स्टेप करना है बुक से काफ़ी हटके अलग से समझाऊंगा, और काफ़ी ईजी वे में समझाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ गया, प्रूव दैट √3 इज अ इरेशनल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ गया, तो इसको कैसे प्रूव करें। ठीक है, तो सबसे बेसिक फॉर्मूला है इसका, आप काफ़ी इजी में समझाऊंगा आप लोगों को क्या क्या स्टेप फॉलो करना है। यही स्टेप फॉलो कीजिएगा, और ये 4 नंबर क्वेश्चन फिक्स आता ही है बोर्ड में। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना आप लोगों को, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसमें आपकी जगह देखो नंबर बस चेंज हो जाएगा, चाहे √2 आ जाएगा, √5 आ जाएगा, या √3 आ जाएगा, सिंगल वाला। ठीक है, इसमें 2 वाला आता है, √3 + 2 आ गया, तो वो एक ही स्टेप, जैसे इसमें दो स्टेप में क्वेश्चन मतलब सॉल्व होगा ये, और वो एक ही स्टेप हो जाता है, वो तो काफ़ी ईजी होता है। मेन ये वाला होता है, इसमें हमें दोनों प्रूव करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए जो भी हम प्राइम नंबर लेते हैं, चलिए सॉल्यूशन करते हैं पहले। सॉल्यूशन तो यहाँ लिखेंगे हम assume या let, कुछ भी कर लो आप लोग। assume that √3 is a rational number, where A and B are a co-prime number और B नॉट इक्वल्स टू 0। ये आपको एज्यूम करना है। बहुत डिजिट PQ भी करवाते हो तो PQ कुछ भी ले सकते हो आप लोग, जरूरी नहीं है हम AB ही ले, और कुछ भी ले सकते हो, AB PQ कुछ भी ले सकते हो, कोई मैटर नहीं करता है आपका। बस यही स्टेटमेंट लिखनी है आप लोग, एज्यूम दैट √3 इज अ रैशनल नंबर। मतलब हमने एज्यूम किया कि √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है, जहाँ पे वेयर A एंड B आर अ को-प्राइम नंबर। A और B क्या है, को-प्राइम नंबर, और B जहाँ 0 नहीं होता, मतलब अपॉन में आपको 0 नहीं आना चाहिए। लेने के बाद आपको ऐसे करना है, √3 इक्वल्स टू A अपॉन में B, A अपॉन में B कर लिया। अब क्रॉस कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास A इक्वल्स टू आपका √3B। इसके बाद आपको स्टेप करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बाय बोथ साइड वी गेट। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर, ठीक है, और ये हो जाएगा 3B का। सबको पता है कि मान लीजिए अगर A इंटू B का होल का स्क्वायर है तो A का स्क्वायर भी होता है और B का स्क्वायर भी होता है। तो आप यहाँ पे अगर आप √3 और B का होल का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे √3 का भी स्क्वायर होगा और साथ में B का भी स्क्वायर होगा। तो ये √3 से A स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा 3, और ये आपका B स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, इससे आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। नेक्स्ट स्टेप, अब ये हो गया आपको। अब यहाँ लिखोगे A इज अ divisible by 3, also A square is a divisible by
3। ये स्टेप आपको लिखना है। जैसे मान लो यहाँ पे अगर रूट 5 है तो यहाँ 5 का नंबर दोगे आप लोग कि आपका a इज़ डिविजिबल बाय 5 और a स्क्वायर इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इसके बाद आपको लेट करना है, लेट या एज्यूम कुछ भी कर सकते हो, लेट। अब देखो हमने क्या किया, ए को जैसे ए और बी दोनों को हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ए को तो हमने कर दिया, अब हमें बी को भी करना है। अब हमें बी को प्रूव करना है तो ए को लेट करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। अब इन्होंने ए प्रूव कर दिया कि ए डिविजिबल है 3 से, अब बी को भी करना है। मतलब सिंगल कोड मतलब सिंगल जो नंबर होता है इसमें हमें दोनों प्रूव करने पड़ते हैं, और डबल वाले में तो बस एक ही स्टेप करने के बाद लिख दोगा आवर एज्यूम इज रॉन्ग एंड समथिंग जो नंबर है इज अ रेशनल नंबर। बट जो सिंगल नंबर आते हैं यही पेपर में आता है 4 नंबर में, इसमें √2 √3 रूट अब नॉर्मली 5 कुछ भी पूछ सकता है आप लोगों से। तो दोनों ही प्रूव करने पड़ेंगे, और भी दोनों करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया। अब देखो ए हो गया तो बी करने के लिए किसको लेट करोगे, ए को, तो लेट कर लेते हैं a इक्वल्स टू, अब ए बी के बाद क्या आएगा, c आएगा, तो नंबर क्या है 3, तो 3 सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो भी नंबर, जैसे 5 होते हैं 5 सिलेक्ट कर लेते हैं, अगर 2 होता है तो 2 सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी नंबर हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको लेट करना है। एंड पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो देखिए आपका ये हो जाएगा 3c का स्क्वायर इक्वल्स टू 3 और सिर्फ b का स्क्वायर है, अब सबको पता है। अब देखिए हमने किया जो a की जगह 3c पुट कर दिया, तो जहाँ भी a था अब यहाँ पे a का स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a का स्क्वायर है, तो जहाँ भी a था उसकी जगह 3 से, मतलब यहाँ पे आपको 3c पुट करना है आपको, तो ये हमने कर दिया। अब स्क्वायर खुलेगा, दोनों पे खुलेगा तो 3 3 9, और ये आपका c का स्क्वायर इक्वल्स टू 3b का स्क्वायर। अब ये 3 से काट लोगे, 3 3 9, और ये आपका 3c स्क्वायर इक्वल्स टू b का स्क्वायर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं b स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 3 स्क्वायर। अब क्या हो गया, अब लिखेंगे b इज अ डिविजिबल बाय 3, ऑल्सो b स्क्वायर इज अ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, ये स्टेप करने के बाद लिखोगे आवर अज्यूमिंग इज रॉन्ग एंड √3 इज अ इरेशनल नंबर। बस यही स्टेप करना आप लोगों को, कुछ खास नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए को करना है, पहले तो आपको ये रख के बस क्रॉस करके स्क्वायरिंग करना है, करने के बाद कुछ स्टेप ये आएगा, फिर ये लिखोगे ए इज अ डिविजिबल बाय 3, ऑल्सो ए स्क्वायर इज अ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, अब ए हो गया तो अब हमें बी को करना है, तो हम ए को लेट करेंगे, ए इक्वल्स टू 3c सो ऑन। अब पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, और यहाँ पे आपका देखिए बी भी प्रूव हो गया, तो लिखेंगे b इज अ डिविजिबल बाय 3 एंड ऑल्सो b स्क्वायर इज अ डिविजिबल बाय 3। फिर लिखना है आवर अज्यूमिंग इज रॉन्ग एंड √3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो ये टॉपिक इतना टफ नहीं है, आप लोग इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। चलिए अब ये वाली एक्सरसाइज आपकी 1.4 में डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है क्या, समझाता हूँ आप लोग को। वो नंबर जो प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाए, कोई भी नंबर से डिनोमिनेटर से प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाए, उसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग, चाहे वो आंसर पॉइंट में क्यों ना है। ठीक है, बट एक टाइम जैसे पॉइंट के बाद भी 4-5 पॉइंट के बाद भी वो कट जाए प्रॉपर्ली, उसे क्या बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, जो कटे ही ना। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर मान लो अगर कोई भी नंबर को 3 से डिवाइड करता हूँ, जैसे मान लो कोई भी नंबर, जैसे 100 को भी 3 से करता हूँ तो कितना 33.333333 आता ही आता है, कटता ही नहीं है आपका। ठीक है, या मान लो आपका 20 नंबर को 3 से करता हूँ तो समथिंग ऐसे आपका 3 6 मतलब S3 से करता हूँ तो 6.666666 आते ही रहता है आपका, तो इसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। वो नंबर जो मतलब कभी कटे ही ना, नॉट मतलब आता ही रहे। ठीक है, तो उसे बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग। वो नंबर जो एक टाइम पे कट जाए, प्रॉपर्ली हमारा कट जाए, उसे क्या बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये आपको बेसिक क्लियर है। अब इसको आप 2-3 तरीके से कर सकते हो, एक तो डिवाइड करके, जो नॉर्मल तरीका, देसी तरीका। ठीक है, नॉर्मल से जो भी नंबर्स को डिवाइड कर दो, या एक ऐसा तरीका है कि अगर मान लो पहले ऊपर नीचे जितना कट रहा है काट लो, फिर जो डिनोमिनेटर में बचा, डिनोमिनेटर में उसका प्राइम फैक्टर निकालो। अगर प्राइम फैक्टर में आपका 2 कितने बार भी आ जाए, 5 कितने बार भी आ जाए, इसके अलावा अगर कोई और नंबर आता है समझ लो नॉन टर्मिनेटिंग है। 2 कितने बार, या सिंगल 2 2 ही आ जाए, या सिंगल 5 5 ही आ जाए, और 2 और 5 दोनों एक साथ भी आ जाए, चाहे 2 7 बार हो और 5 आपका 2 बार हो, कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, बट इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आना चाहिए, जैसे 3 7 13 11 कोई भी आपका नंबर नहीं आना चाहिए। तो वो हम अगर नंबर आता है तो समझ लो नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर नहीं आता तो समझ लो टर्मिनेटिंग है। तो ये इसका एक आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका। ठीक है, 2 कितने बार भी आ जाए, 5 कितने बार भी आ जाए, बट इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आना चाहिए। चलिए एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझते हैं। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं ऐसे,
17, छोटा सा एग्जाम्पल समझाता हूँ आप लोगों को, अपॉन में 8 है, ठीक है। अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ, जैसे डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा हमारा 17 अंदर और 8 बाहर, तो 8 2 जा 16, ठीक है। और कितना बचा हमारा 1, फिर पॉइंट लगाएंगे और ये 0, फिर 8 1 जा 8, फिर 2, और ये पॉइंट हर स्टेप में एक 0 देगा, 8 2 जा 16, ठीक है। और फिर 4, ये पॉइंट हर स्टेप में 0 देगा, और 8 5 जा 40, रिमाइंडर क्या हो गया 0। मतलब जिसका रिमाइंडर एक टाइम पे 0 हो जाए उसे टर्मिनेटिंग बोलते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। अब मान लो अगर आपका क्वेश्चन एक नंबर में आता है, छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, आप डिवाइड करके दिखाओगे, आप बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, बड़े नंबर आ गए तो आपकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो उस कंडीशन में शॉर्टकट तरीका है, शॉर्टकट तरीका क्या है देखिए, और में शॉर्टकट तरीका ये है कि जैसे कि मान लो 17 अपॉन में 8 है, ठीक है, वेरीफाई करने का, बस 8 का प्राइम फैक्टर कर लो। जैसे पहले ये देखो कट रहा है नहीं कट रहा, डायरेक्टली प्राइम फैक्टर मत करो, पहले देखो कट रहा है नहीं कट रहा, तो 8 तो डायरेक्टली कट नहीं रहा, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं दोनों में, ठीक है। तो जैसे तो ये कट, मैं दिखाऊंगा अभी एग्जांपल देखिए कौन से नंबर कटते हैं, ठीक है। तो जो डिनोमिनेटर है उसको बस प्राइम फैक्टर करना है, 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा, ठीक है। तो देखिए इसका 17 अपॉन में क्या है 2 की पावर 3, तो मैंने क्या बताया सिंगल 2 कितने बार भी आ जाए, 5 कितने बार भी आ जाए, दोनों एक साथ भी आए, बट उसके अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग इन द सेंस 2 की पावर सिर्फ 2 की पावर ही है, या 2 और 5 दोनों भी साथ में हो सकते हैं, या सिंगल 5 भी हो सकता है, बट इनके अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, चाहे 3 7 11 13 इस टाइप के नंबर नहीं होना चाहिए, 17 ये सब के नंबर नहीं होना चाहिए, बस ये माइंड में घुसा लो, 2 और 5 के अलावा और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे कौन से नंबर है टर्मिनेटिंग, कौन सा नंबर है टर्मिनेटिंग, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों सेम ही क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ जाता है जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन अगर आपका ऐसे भी आ गया 6 अपॉन में 15, बच्चे क्या करते हैं गलती, आप लोग मतलब ऐसे करते सीधा 15 का फैक्टर निकाला, ये आपका 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5, और बोल देते हैं कि यार 6 अपॉन में आपका 3 इंटू 5 इंटू मतलब 3 इंटू 5 आ गया आपका, ये नॉन टर्मिनेटिंग, जबकि गलत है आप लोगों का, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या, आप लोगों को जितना हो सके उतना काटना है, जैसे 3 2 जा और 3 5 जा कट रहा है पूरा, कटने के बाद क्या 3 बचे यहाँ पे, 2 और 5 बचे ना, है ना, बट ये बच्चे क्या करते हैं 3 आ गया, हमें तो सिखाया था 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर नहीं आना चाहिए, बट या तो 3 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग है, जबकि एक्चुअल में देखो पहले कट रहा ऊपर नीचे, तो काट लो उसे, काटने के बाद फिर उसके नीचे वाला प्राइम फैक्टर निकालो। ये तो छोटा सा एग्जांपल लिया था, अगर बड़ा एग्जांपल कट रहा है जितना बार भी कट रहा है उससे पहले काट लो, काटने के बाद नीचे के फिर प्राइम फैक्टर निकालो। हाँ, इसके अलावा 2 और 5 के अलावा फिर नंबर बचता है, फिर नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग दिख रहा है ना आपका, टर्मिनेटिंग नंबर है, ठीक है। डिवाइड करके भी दिखाता हूँ आप लोगों को कि मान लो अगर 2 अंदर का 5, ये आपका छोटा है तो 0 पॉइंट लगाएंगे, एक 0 आ जाएगा, और ये 4 जा 20, रिमाइंडर 0 कट गया 0.4 में, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग है। तो सबसे आसान तरीका बताया कि अपॉन में कोई भी वैल्यू है अपॉन में 2 की पावर n और इनटू में 5 की पावर n, कितना बार भी आ जाए तो ये टर्मिनेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है ये हमारा टर्मिनेटिंग कहलाता है। इसके अलावा 2 कितने बार भी, 5 कितने बार भी आ जाए और उसके अलावा कोई और नंबर आता है तो नॉन टर्मिनेटिंग है। सबसे इजी तरीका है, इसके भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं कि नंबर के, तो सबसे बेस्ट तरीका है ये शॉर्टकट करना डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग। इन लॉन्ग कट करोगे तो छोटा सा एग्जाम्पल तब इतना गया, बड़ा एग्जाम्पल तो आपके काफ़ी टाइम खींच लेगा एक नंबर में, ठीक है। चलिए धन्यवाद। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।